के कदमों में आके रोने लगा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमानदारी से पूरा मजमा बताओ, थके तो नहीं है? अभी हमारा टाइम और है, बोल लें, खत्म कर लें। ईमानदारी से पूरा हाथ उठा के बता दो कि मौलाना और बोलिए अभी। अल्लाह खुश रखे। सदर जलसा साहब मुबारक हो, बहुत कामयाब जलसा, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आप लोगों को। बहुत कामयाब मजमा है। इस जलसे में हमें कई साल पहले आना चाहिए था, इतना सोहना मजमा है और इस इलाके के उलमा तो लाजवाब है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस। मैं तो कहता हूँ कि इस इलाके की मिट्टी मोहब्बत वाली है। मैं कहता हूँ मिट्टी मोहब्बत वाली। ये साहब बैठे हैं, सरकार के शजरे का हुक्म हुआ है, फिर उसके बाद अभी आयत आधी रही है, आधी आयत को हमने छोड़ा है, वकूनू मअस सादिकीन बात होगी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का नाम ना गुलशन बगदाद है और फिर बड़े पीर का जिक्र ना हो तो बात गड़बड़ हो जाएगी। वही सीधी सी बात है, हक तलफी होगी ना। बड़े पीर की निस्बत से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया। मगर सुन ले पहले, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, देखे ना बड़े गहरे जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इसी शजरे पाक को मुकदमा हुआ था। सुने, अब इधर ख्याल करें, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। माशाअल्लाह, जिन बच्चों की फरागत है वो मिंबर नूर पे तशरीफ ला रहे हैं। ये दस्तार का पुरकैफ मंजर आप हजरात मेरी तकरीर के बाद मुलाहिजा करेंगे। अभी आप हजरात मेरी तरफ देखें और जब ये दूल्हा बनेंगे तब इनकी तरफ देखना। अल्लाह खुश रखे बच्चों को और इन बच्चों को सबको आलिम बाअमल बनाए। इधर देखें आप लोग, इधर देखें, दुनिया का पहला इंसान, जगह दे दीजिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जरा अब्बा का नाम बुलंद आवाज से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं। माशाअल्लाह, आज तो सैयद साहब आए हुए हैं, हाँ बाहर आएंगे, इत्तफाक है और अल्लाह का बड़ा फजल है। सब जानते हैं इस चीज को, सरकार की नालैने पाक का सदका है। ये शजरा जहां तक मेरी तहकीक है मैंने पढ़ा है और रब का करम है, मगर भारत में सबसे पहले शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है। लोग ऐतराज भी करते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। मैंने कहा अल्लाह का फजल है, जितनी तहकीक है वो बिल्कुल फिट है, वो दलीलें ले सकता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। ए चुकंदर बैठ, हड़बड़ करे जा रही है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं। माशाअल्लाह, वहां के खादिम बैठे हुए, बड़ी बात है, बड़ी बारगाह है, अल्लाह के नबी के दरबार के खादिम है। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, सैयद आसिफ मियां फिरदौसी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, काउंटिंग कर ले, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता,
रवदाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। अच्छा मुस्कुरा भी नहीं सकते तुम लोग यार, आप लोग मुस्कुराते हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा कुर्सियों से खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, पूरी ताकत से हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, तुम्हें कसम ना बोलो फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, पढ़िए, मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या, हाथ उठा के बताओ, मिल गए मुस्तफा और क्या। बैठिए कुर्सी पे बैठिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। अल्लाह ऐलान फरमाता है वकुनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? माशाअल्लाह, किसके साथ हो जाओ? जरा ऊंचा बोल दे, किसके? सच्चे कौन है? बगदाद के राजा की बात करते हैं, बात खिलौस, बात खत्म करते हैं, लास्ट जुमले, इख्तितामी जुमले सुने मोहब्बत के साथ। कौन बगदाद का राजा? कौन वलियों का सरदार जिसका खुद का ये ऐलान हो, ऐसी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। तवज्जो है, जो माँ के शिकम में कुरान के 15 पारों का हाफिज हो, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज जो अदा करे, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। पूरी पूरी रात में पूरे पूरे कुरान की मुकम्मल तिलावत करे, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। और आज हमारी नस्लों का अगर कोई कुरान पढ़ा हुआ है ना, तो 28वें रमजान को पूछे बेटा कितने हो गए, बोले बड़ी मुश्किल से 14 पारे हुए हैं हजरत। ये हमारी नस्लों का हाल है। तावीज़ की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया के किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। सुबह को उठ जा, और सुबह को उठने के बाद खड़ा हो जा, नमाज फजर अदा कर ले, नमाज फजर के बाद थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले। सारे तावीज़ एक तरफ, नमाज और कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। मगर ना हजरत जी, रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मैं सही कहने लगा हूं। और सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमले कड़वे हैं, टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देती है। ज़हन हाजिर है? मगर सुने, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ पे हमने कभी बैठ के बोलते नहीं देखे, और फजर के अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। नई नस्लों का हाल अजीब है। बताओ ऐसा है कि नहीं है? ए बेटा बाबू, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, अजीब रंग है। 18, 20 साल का होगा तो रंग ही अलग है। सुन ले, आखिरी बात देने लगा हूं मैं। नौजवानों, मेरे आका की हदीस, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ।
हमने गैर मुस्लिम सैयद साहब गाँव में देखा कि गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलो तो उनके बच्चे रात को 4 बजे सर्द मौसम में खड़े हो जाते हैं, कूदना, भागना, दौड़ना और अपनी सेहत को जिंदा करना। और हमारों के गलियों में को निकल जाओ 10 बजे तक सन्नाटा। 18 साल के को देखो तो ऐसा जैसे छुआरा समझते हैं, निकाह में जो तकसीम किया जाता है। गाल देखो तो चिपटे चिपटे, जबकि गाल तेरे सेब की तरह होने चाहिए थे, आंखें तेरी हिरनी की तरह खूबसूरत होनी चाहिए थी, बाल तेरे रेशम जैसे होने चाहिए थे, मगर समझ में नहीं आता मुश्तनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं। हालात खराब हैं, समझाओ तो समझ में नहीं आती। ये सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इस सेहत को बचाओ ताकि कोई देखने के बाद कहे यार देखो कयामुद्दीन के बच्चे की कितनी अच्छी सेहत है, निजामुद्दीन के बच्चे की देखो सेहत कितनी खूबसूरत है। तुम्हारी सेहत को देखने के बाद लोग तुम पे नाज करें। रात को जल्दी सो, सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। थोड़ा सा जरा सेहत के लिए कूदना, भागना, दौड़ना। आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात क्लोज करते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन? वो जात कि जिसने 15 कुरान के पारे माँ के पेट में हिफ्ज किए। तवज्जो है, पूरी रात में कुरान की तिलावत, एक रात में मुकम्मल कुरान। ख्याल करें, आखिरी जुमले देने लगा हूं, नौजवानों सुने। एक दिन बहुत बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए, 100 किलोमीटर का सफर करके। उलमा बैठे मिंबर नूर पे, हम लोग जैसे जाते हैं चलो बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ जाते हैं, चलो महारारा शरीफ चलते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते हैं। ये बहुत पुराना मामला है और अल्लाह का फजल है, मैं जिस शहर से आता हूँ वो भी बुजुर्गों का शहर है, वो भी मोहब्बत का शहर है। और मेरे शहर में तो एक सैयद साहब ऐसे आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 750 साल से हमारा बाबा अमरोहा का लेटा है, आराम फरमा अपने मजार में। मगर 750 साल पहले कहा था मेरी कब्र पे सांप भी रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत आ जाएगी ना सांप काटेगा ना बिच्छू काटेगा। ये मेरे शहर का राजा है। आज भी जाके अमरोहा में देखो, बाबा 750 साल से लेटा है, आराम कर रहा है मेरे शहर का बाबा। मगर हुकूमत सांपों पर भी है, बिच्छुओं पर। हमने दुनिया वहाबियत को चैलेंज किया था, अगर तुम में एक भी हो ऐसा जो खाली तेरे की कब्र पे मच्छर को रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाएं। क्या बात है, जिंदाबाद। सब छोड़ के तेरी तरफ। देखना मेरा बाबा 750 साल से बिच्छू के डंक पे ताला लगा के रखा है, सांप के डंक पे ताला लगा के रखा है। अगर तेरे में कमाल नहीं है तो फिर छोड़ के इधर आ जा, देख। क्या बात, तवज्जो है। जाना गोंडा वालों कभी आना अमरोहा शहर में, बिच्छू को हाथ पे रख के देखना, सांप को उठा के देखना। जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं कि डंक मार ले। ये अपने अकीदे में है। अब तो बोल दो मुस्कुरा के यार, ये सब अपने ही अकीदे में है। अल्लाह का शुक्र है हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं। आओ सबसे बड़े का जिक्र कर लेते हैं, बात पूरी हो जाएगी। एक बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आते हैं। हवाला सुन ले, बहजतुल असरार के हवाले से बोलने लगा हूं। बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। कितना सफर किया है? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में एंट्री होती है। किसी पूछने वाले से पूछा, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लेना। अफरा तफरी हो गया, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। खलीफे हुजूर ताजी शरिया खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सैयद शहजादा मुशाहिदी मदज़िल्लुल आली व नुरानी की आमद है। और साथ ही साथ औलाद गौसे आज़म हुजूर शाह सैयद मुईनुल हक साहब मदज़िल्लुल आली व नुरानी की आमद है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रसालत, गुलशन बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, आमदे सादाते किराम, नारे रसालत। सैयद साहब मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए हैं और बैठे मोहब्बत के साथ। सैयद शहजाद मियाँ औलाद नबी औलाद अली मिंबर नूर पे आए। आप हज़रात सब इनके चेहरे की ज़ियारत करें। बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हैं, बड़ा प्यारा मौका है, बड़ा सोना मौका है। बस हजरत का आना और हमारा बिल्कुल जाना। अब तो नहीं घबराना, आखिरी बात पूरी कर दे। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। सब बोले जल्दी, कितना किलोमीटर का सफर किया है? और पैदल का जमाना है साहब, कोई बाइक नहीं है, उठाओ और रेस दबाओ और पहुंच जाओ 100 किलोमीटर। तवज्जो है, मोटरसाइकिल का जमाना नहीं है, बस का दौर नहीं है, और कोई सवारी नहीं है, पैदल है। कमाल अख्तर बड़े आलिम दीन है, बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह खुश रखे आपको। आए बगदाद में। बगदाद में आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी?
बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, 13 ज़बानों में दर्स देते थे, सारे फतवे बगदाद में हल होते थे। सुने सुने, मगर आने वाला भी बहुत बड़ा आलिम दीन है, मुलाकात के लिए आए। आपकी करामतों को सुनने के बाद, आपको इल्म को सुनने के बाद, आपका तकवा सुनने के बाद, आपकी परहेजगारी सुनने के बाद, जैसे ही बगदाद में आए, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, किसी बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, वहाँ हजरत से मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही आलिम दीन बगदाद की जामा मस्जिद में आते हैं, आप लोग इधर जुमले कैच करें, बगदाद के जामा मस्जिद में ये आलिम दीन आते हैं तो क्या देखा कि हुजूर गौसे आजम, पीरों के पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे हैं, मिट्टी का लोटा हाथ में है, वुज़ू की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आजम वुज़ू खाने पे आगे मुंह करके बैठे हैं। मौलाना ठहर गए। मौलाना इसलिए ठहरे कि हजरत वुज़ू से फारिग होंगे और हम मुलाकात करेंगे। बात समझ में आ रही है? मगर सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। तो ये साहब बड़े पीर ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। आने वाला को हल्का फुल्का नहीं, बड़ा मौलवी है, तवज्जो है, बड़ा आलिम दीन है। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुज़ू का तरीका बताएं, क्या होता हाथ धोने के बाद? क्यों घबरा रहे हो भाई? ऐसे मत करो। हमने मुझे पूछा कि अरकान इस्लाम कितने, एक जवान आगे से खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद है, बोले बताओ। कहने लगा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड है, ये अभी भी रिकॉर्ड है। बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। मतलब कैसे घेरा मौलवी को, देखो चारों तरफ से। अरकान इस्लाम तक याद नहीं है। बाबू अपने उलमा के करीब बैठा करो। अगर ये ना हो ना, ये जिंदगी कुत्ते की तरह हो जाएगी। इन्होंने सिखाया है दीन, इन्होंने बताया है दीन। खाना कैसे है, पीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे है, इस्तिंजा कैसे करना है, मस्जिद में कैसे दाखिल होना, वापस कैसे आना है, ये सारे तरीके उलमा ने सिखाया। इनका इतना बड़ा एहसान है, अगर पूरी जिंदगी आप इनका एहसान चुकाना चाहो तो चुका नहीं सकते। एक अमल बताने लगा हूं, कभी मौका मिले अपनी मस्जिद में जाना, अपने मदरसे में जाना, मुसीबतें बलाएं टल जाएंगी, वबाएं दूर हो जाएंगी। 150 500 जो भी तेरे हाथ में लगे, ऐसे हाथ में नहीं, मुसाफा करना, अस्सलाम वालेकुम हजरत, और ऐसे दबा के हाथ में दे देना, और बस इतना कहना, बोले हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। याद रखना, ये काम के रहबर तुम्हारे बच्चों के लिए दुआएं करेंगे, आने वाली बीमारियां काफूर हो जाएंगी। अब एक आलिम की बात सुन ले। हाथ धोने के बाद, हाँ बस चच्चा तुम बोलते रहो, तुम बोल गए तो तकरीर हो जाएगी, अल्लाह खुश रखे। मगर अगले साल जब हम आएंगे तो ये चिकनी नहीं, दाढ़ी हमारी तरह होनी है। देखो वादा कर लो आप। अच्छा बात को देखो तो हजरत 60 साल का भी है तो उल्टा छिलवारिया, उल्टा लेमिनेशन, बिल्कुल चिकना। हाँ चलिए एक तरफ से तो लगवाया मैंने, ऊपर से हमारा जो बच्चा बाल बनाता है, हमने उससे बात की, कहने लगा हजरत ऐसा ऐसा आता है बूढ़ा 70 साल वाला, बिल्कुल कपकपाता है और चिकनी कराता है, बिल्कुल लेमिनेशन लगवाता है। अजीब रंग है भाई। हमने कहा बड़ा मियां घबराओ मत, पहली रात में कब्र में फरिश्ते चिकना कर देंगे। या तो बाज आ जा, नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजा ले, तवज्जो है, बहारें आएंगी। अगर मुसलमान हो तुम तो पहचान बना लो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। बस खाली दो पहचान है, सर पे टोपी। मगर बाज तो बेचारा ऐसे बैठा, 20 रुपए की टोपी नसीब नहीं है, 50,000 का मोबाइल जेब में होगा। अभी तो मुसलमान हो, दिल दुखता है, तबीयत दुखती है यार। तुम मेरे अपने हो, भले से मैं अमरोहा का, तुम गोंडा के, मगर एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने हो यार, मेरा हक है मैं आपको समझाऊं। कम से कम 50 रुपए की टोपी अपने जेब में रखा करो। कहीं मिलाद की महफिल है उसमें बैठ जाओ, कहीं कुरान खाने की महफिल है उसमें बैठ जाओ, जलसा है उसमें बैठ जाओ, मस्जिद में जाना उसमें चले जाओ, मदरसे में जाना, काम आएगी नहीं आएगी। मगर ना चेहरे तो है ही नहीं, सर पे टोपी भी नहीं है। अल्लाह खैर फरमाए। आखिरी बात सुन, हाथ धोने के बाद सरकार गौसे आजम ने नहीं, कुल्ला नहीं। अब यही बात सुन, इम्तिहान है ना। बड़े पीर ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, सुन्नत क्या था? कुल्ला। मगर कुल्ला नहीं, आपने नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। आने वाले मौलाना तक के देख रहे थे, तवज्जो है, निगाह जमा के देख रहे थे।
हम और आप नहीं देखते कोई बड़ा आलिम दीन हो, बड़ा पीर हो, कोई लोग देखते हैं ना, बड़े है ना, गौर से देखते हैं वुजू कैसे कर रहे हैं हजरत। मगर आने वाला भी आलिम है। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी, बाद में कुल्ला मौलाना जाने लगे, कहने लगे यार सारा सफर बेकार हो गया, जिससे मुलाकात के लिए आया था उस पर तो वुजू का तरीका भी नहीं है। अब जैसे ही वापस जाने लगे सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना कैसे हुआ ना, अब तो बोल जाना, तवज्जो है, मौलाना कैसे हुआ ना। मौलाना पलट के कहने लगे हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर आपको तो वुजू भी सही नहीं है, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें, मगर आपका वुजू भी नहीं है, वुजू सही नहीं है। कहने लगे बड़े पीर सरकार गौसे आजम बड़े प्यार में कहते हैं मौलाना ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है, जो है वुजू का तरीका क्या है। मौलाना कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर आपका तरीका ये है हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है, अब जो है, मगर मौलवी है, आलिम आलिम होता। आज मैं आलिम की कदर बताने लगा हूँ, आलिम आलिम होता है, तवज्जो। कहने लगे सरकार गौसे आजम ने फरमाया पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, कहाँ लिखा है। कहने लगे हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी किताबें मसाइल की, सारी किताबों में यही तरीका है। बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद में मंगवा ली। छोड़ दो सरकार गौसे आजम की करामत पूरी बयान कर दूं, थोड़ा सा और बोल दूं, घोर घोर के तो नहीं देख रहे। अल्लाह खुश रख के जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कितना सोना मजमा है, अल्लाह सलामत रख के। सुने, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। मौलाना ने पहली किताब खींची, खोलना शुरू। अब जैसी वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सारी किताबें निकाली, मगर सारी किताबों में पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। चच्चा पैर उतारो, गुलाम में बैठे, अदब के खिलाफ है, तवज्जो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी। मौलाना कहने लगे हजरत, जुमला जुमला जुमला, कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। नहीं आई समझ में? किताबों में बात तो मेरी ठीक है। मौलाना भी अड़ियल हैं, अड़ियल समझते हैं गोंडा वाले, हाँ जिद्दी आलिम को कहते हैं, तवज्जो है। एक देहाती जुमला इस्तेमाल किया है मैंने। कहने लगे किताबों में गलत है, बात मेरी ठीक है। अच्छा, सरकार गौसे आजम ने एक निगाह वलायत डाली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़। मौलाना पकड़े, जमीन में नाफ तक दबा लिया। कितने दबे मौलाना? नाफ तक जमीन में। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी ठीक है। मौलाना दबे दबे बोले हजरत जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। ज़हन हाजिर आप लोगों का? सुने, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फटी। मौलाना को और पकड़। मौलाना कितने जल्दी बोले? अच्छा, कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कह दे मौलाना गड़म। अच्छा, कुछ तो ऐसी हो गई है कौन सैयद साहब। आधे लोग तो कुछ ये सोचते हैं मौलवी 20 साल मेहनत कर ले मर जाए, हाँ फिर भी उसको सिलाना देता है। उलमा की कदर किया करो। एक इमाम को एक इलाके में सिर्फ इस वजह से निकाला कि इमाम थोड़ा मुतहर्रिक मिजाज था, मेहनत करता था बंदा, और इमाम साहब रोज बूढ़ों की नमाज ठीक कराते थे। तो बूढ़ों ने मीटिंग की बाहर जाके बोले भाई इसका पत्ता साफ करो किसी तरीके से, इसका काम साफ करो, हमारी जबान टूटती नहीं है, ये मौलवी हमारे पीछे पड़ गया। इसी वजह से इमाम साहब का इस्तीफा। बताओ ईमानदारी से इमाम साहब गलत काम कर रहे थे, सही।
हमने कहा बूढ़ो मीटिंग कर लो, ये मीटिंग तुम्हारी कब्र में निकलेगी। नमाज दुरुस्त नहीं है, तलफ़ुज़ात तुम्हारे सही नहीं है, याद करने को तैयार नहीं, और बना बैठा पूछो मत सरगना। अल्लाह रहम फरमाए। इतना इतना खतरनाक बूढ़ा पड़ा बाज बाज कि मौलवियों को पता नहीं किस चक्कर में लगा है। टंकी नहीं भरी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, झाड़ू तेरे बाप का नौकर है ये मौलवी। ये मौलवी कर ले, आलिम दीन कर ले, उसका अपनी मेहरबानी है, तुम्हारे नौकर थोड़ी है वो। आलिम तुम्हारा बादशाह होता, बादशाह, उसे बादशाह की हैसियत से देखिए, सरकताज समझिए, तुम्हारा नौकर नहीं है इमाम। ये दीन सिखाता है तुम्हें, ये वारिस नबी है, नाइब रसूल है, इनकी कद्र करो। बात वक्त बहुत हो गया, बस बात शॉर्ट करता हूं, सुने मोहब्बत के साथ। आखिरी बात, कितने दबे मौलाना, जल्दी बोले, गले तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मौलाना कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, मौलाना को निकाल दें कि अंदर को दखाल? निकाल दें। अच्छा निकालने वाले हाथ उठाइए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा उलमा से प्यार करते हैं, इसका मतलब आप लोग, अल्लाह आपको तरक्की से नवाजे। अब सुने, मौलाना गले तक दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, बहुत बड़ा जुमला है, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई। ये तो सब ये सोच रहे होंगे पिंडाल के ऊपर, ये लोहे महफूज यही पर्दे के ऊपर। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर ने फरमाया मौलाना देखो। जब मौलाना ने पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है? कहने लगे मौलाना हजरत वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी अपनी जगह ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। ज़हन हाजिर है? अब जुमला ले ले बस उलमा की तवज्जो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वहाँ क्या मर्तबा-ए गौस है बाला। सब पढ़ ले, एक जबान भी खामोश न रहे। वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूता तेरा। वहाँ क्या मर बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। या
अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बस ये जो बातें मैंने कही, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वलिहाज़ बशरियत